हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट की संस्कृत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है महेश्वर सूत्र। तो हमने एक क्लास संस्कृत की ले ली है, जिसमें हमने सिलेबस पर चर्चा की है। ठीक है, तो संस्कृत में हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके पाठ्यक्रम क्या है, इसकी चर्चा हमने पहली क्लास में कर ली है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक महेश्वर सूत्र। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वर्णमाला से, है ना। सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। वैसे ही संस्कृत में हम लोग महेश्वर सूत्र से शुरुआत करते हैं, क्योंकि महेश्वर सूत्र से ही हमें प्रत्याहार प्राप्त हुए और प्रत्याहार से ही सारे वर्ण बने। अ आ इ ई क ख ग घ, ये सभी वर्ण जिसको हम सब मिला के क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला यानी जो वर्ण है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो महेश्वर सूत्र से। तो हम इसीलिए सबसे पहले महेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे। हम पहले थोड़ा महेश्वर सूत्र के बारे में बेसिक जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है, एग्ज़ाम में जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए महेश्वर सूत्र। इसका सबसे पुराना नाम है शिव सूत्र। शिव सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान शिव के ही डमरू से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके और भी नाम है, जैसे चतुर्दश सूत्र। तो हम अभी सब चीज़ लिखाएंगे एक एक करके। अभी के लिए आप जानिए कि महेश्वर सूत्र हमको प्राप्त कहाँ से हुए। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र के रचयिता या फिर महेश्वर सूत्र के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कराने वाले हैं महर्षि पाणिनि। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने ही हमें महेश्वर सूत्र का ज्ञान प्राप्त कराया है। ठीक, महर्षि पाणिनि ने एक किताब भी लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या किया। ठीक है, तो वो भगवान शंकर की घोर तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर डमरू बजाते हैं और वह डमरू वो 14 बार बजाते हैं। ठीक है, तो वो जितनी बार डमरू बजाते हैं उतनी बार हमें उतने सूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बार डमरू बजाया, इसका मतलब उनसे हमें एक सूत्र प्राप्त हुए। 14 बार डमरू बजाया, जिससे हमें 14 सूत्र मिले। शिव जी ने ही डमरू बजाया, मतलब शिव जी के डमरू से ही ये सूत्र प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे महेश्वर सूत्र नाम दिया गया है। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र के बारे में आप बस इतना ही जानिए कि हाँ, ये भगवान शंकर के डमरू से निकला है और जिसको महर्षि पाणिनि ने व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया है, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे बने प्रत्याहार वगैरह, ये सभी चीज़ें अब हम आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं महेश्वर सूत्र के बारे में। तो देखिए महेश्वर सूत्र, तो महेश्वर सूत्र के अन्य नाम भी हैं। ठीक है, इनके बहुत से नाम हैं। तो आप क्या जानिए अन्य नाम में क्या है? तो प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं इसको। प्रत्याहार सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। चतुर्दश, चतुर मतलब क्या होता है? तो 4 और 10 मतलब 10, तो 10 4 14, यानी 14 सूत्र हैं, इसीलिए इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र के नाम प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र। ठीक, आगे देखिए ये टॉपिक आपको याद करना होगा। डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आसानी से ताकि कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे प्राचीन नाम अगर पूछे महेश्वर सूत्र का, सबसे प्राचीन या फिर सबसे पहला अगर बोल दे, ठीक, तो सबसे प्राचीन या फिर सबसे पहला नाम बताइए महेश्वर सूत्र का। तो महेश्वर सूत्र का सबसे पहला नाम था शिव सूत्र। ठीक है, तो शुरुआत में इसका नाम था शिव सूत्र। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो संख्या इसकी है 14। ठीक है, 14 इसकी संख्या है, मतलब 14 महेश्वर सूत्र हैं। और इसके रचयिता, महेश्वर सूत्र के रचयिता यानी इसके बारे में किसने हमें ज्ञान दिया?
तो महर्षि पाणिनि जी ने, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने ही महेश्वर सूत्र के बारे में बताया है। और इनकी जो फेमस पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी, ठीक है। महर्षि पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, अगर आपको नाम दे दे तो आप उसमें से पहचान लीजिएगा, अष्टाध्यायी, ठीक है। प्रचलित नाम यानी महेश्वर सूत्र का प्रचलित नाम, फेमस नाम क्या है, तो महेश्वर सूत्र ही लिखिएगा। आपको ऑप्शन देगा महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश या फिर शिव सूत्र, तो याद आना चाहिए शिव सूत्र सबसे पहला है। और प्रचलित नाम क्या है, तो हम कहेंगे महेश्वर सूत्र, ठीक है। इसमें होता क्या है, किसका वर्णन है, तो महेश्वर सूत्र में किसका वर्णन मिलता है, तो वर्णों का वर्णन मिलता है। किसका, वर्णों का। वर्ण मतलब आ ई क ख ग घ, ये जितने भी वर्ण होते हैं इसमें किसमें मिलते हैं, तो हमें महेश्वर सूत्र में मिलते हैं। महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति दिव्योत्पत्ति, देखिए दिव्योत्पत्ति सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एग्जाम में आए महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या बताएंगे आप, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत पे। दिव्योत्पत्ति मतलब देवताओं द्वारा उत्पत्ति, ठीक है। देवताओं द्वारा प्राप्त जो भी है वो क्या है, दिव्योत्पत्ति होता है। देवी देवता द्वारा अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होगा, तो वो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत पर, ठीक। महेश्वर सूत्र से क्या बनेंगे, तो अभी हम आगे देखेंगे प्रत्याहार, ठीक है। तो महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है। और 14 महेश्वर सूत्र होते हैं ना, तो 14 महेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42 भी बनते हैं, अगर एग्जाम में 42 ना दे के अगर 43 दिया तो 43 भी लगा दीजिएगा, 42 या 43, ठीक है। तो क्या क्या है महेश्वर सूत्र के बारे में, इसका अन्य नाम प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र, सबसे प्राचीन नाम शिव सूत्र, संख्या कितनी है, तो 14। इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि पाणिनि, इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। प्रचलित नाम क्या है, तो महेश्वर सूत्र ही है। इसमें वर्णों का वर्णन मिलता है। महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत पर आधारित है। महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है और 14 महेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं। अब अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले हम देखेंगे 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, उसके बाद हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, क्योंकि प्रत्याहार बनाते टाइम ही हमको उसी में वर्ण मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्याहार से ही हमें वर्ण प्राप्त होगा, ठीक। तो महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो आयुड़, रील ऋक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, इयमंगड़नम, झभैया, घड़ धस, खफ छटत चटत, कपै सससर हल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 14 महेश्वर सूत्र है। अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। अगर आपको 14 महेश्वर सूत्र याद है तो आपको प्रत्याहार में कोई दिक्कत नहीं होगी। 42 प्रत्याहार बनाना है ना, तो 42 आप इतनी आसानी से बना लेंगे कि पूछिए मत, एग्जाम में आ जाएगा। जैसे कोई प्रत्याहार दे दिया, मान लीजिए बोल दिया अच प्रत्याहार, और पूछा अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, या फिर अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो ये सब आप उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको महेश्वर सूत्र याद रहेगा, ठीक है। तो 14 महेश्वर सूत्र से आप 42 प्रत्याहार तभी बना पाएंगे जब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14 महेश्वर सूत्र, ठीक है। तो देखिए क्या है, 14 महेश्वर सूत्र, ठीक है। ये है हमारे 14 महेश्वर सूत्र। अब आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए आयुड़, रील ऋक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, इयमंगड़नम, झभैया, घड़धस, जब गड़दस, खफ छठत चटत, कपै सससर हल, ठीक। तो ये है हमारे 14 महेश्वर सूत्र, जिन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। और सससर हल, ठीक है। क्या है, तो याद कैसे करेंगे, आयुड़, रील ऋक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, इयमंगड़नम, झभैया, घड़दस, जब गड़दस, खफ छठत चटत, कपै सससर हल,
कितना हुआ? तो 14 हमारे महेश्वर सूत्र हो गए। अब आप इनको याद कर लीजिएगा, फिर इन्हीं से हम सीखेंगे प्रत्याहार बनाना। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र के बारे में इतना जानना था। अब आगे हम जानेंगे प्रत्याहार के बारे में। ठीक है, तो प्रत्याहार क्या होता है? तो पहले ये समझिए, प्रत्याहार मतलब होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण। ठीक है, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखना, किसी मतलब बड़े बड़े शब्दों को क्या करना? संक्षेप में लिखना। जैसे जैसे हम लोग डॉक्टर को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर कितना बड़ा शब्द है ना, हम लोग क्या किए? छोटे में लिख दिए। तो ये हमने क्या किया? इसको संक्षेप में लिख दिया, इसका संक्षेपीकरण कर दिया। तो वही हम संस्कृत की भाषा में यानी महेश्वर सूत्र में उसको हम प्रत्याहार बोलेंगे। ठीक है, जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर को भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ये क्या है हमारा? हमने संक्षेपीकरण कर दिया। तो संक्षेपीकरण को ही हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार। तो ये जो हम महेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं, ये जो 14 महेश्वर सूत्र है, इन्हीं का संक्षेप यानी शॉर्ट फॉर्म ही क्या है? प्रत्याहार। जैसे देखिए यहाँ पहले थोड़ा समझिए, ये क्या है? आयुड़ है ना, तो इसका अगर आयुड़ का प्रत्याहार हमें बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो अड़, ये देखो अड़, देख रहे हैं? अड़, ये इतना बड़ा सा क्या हो गया? छोटा अड़। ये आयुड़ और रील रिक मिला के इसका प्रत्याहार बनेगा तो अक बन गया छोटा। तो क्या किए हम? संक्षेप में ही तो किए। तो इन्हीं महेश्वर सूत्र को ही हम क्या करेंगे? संक्षेप में अगर लिख देंगे तो वही हमारा क्या होगा? प्रत्याहार होगा। ठीक है, तो प्रत्याहार के बारे में अब हम आगे डिटेल से जानेंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रत्याहार। ठीक, प्रत्याहार हमने महेश्वर सूत्र पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? संक्षेपीकरण। ठीक, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। और कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 42। ठीक, तो देखिए प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। याद रखिए क्या होता है? संक्षेप। प्रत्याहार का निर्माण 2 वर्णों से होता है। कितने से? 2 वर्णों से होता है। किससे किससे? तो प्रथम और अंतिम, मतलब पहला और लास्ट वाले से। ठीक है, प्रत्याहार जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहला वाला लेंगे और अंतिम वाला लेंगे। ठीक, आगे देखिए, प्रत्याहार बनाते समय महेश्वर सूत्र के जिस व्यंजन में हलंत लगा हो, क्या लगा हो? हलंत। हलंत क्या होता है? जो ऐसे करके नीचे लगा रहता है, देखो सब में लगा है ना, हलंत। हलंत लास्ट में क्या लगा रहता है? हलंत। तो हलंत लगा होता है, उसकी गणना नहीं करते। नहीं करते मतलब क्या करते हैं? उसको हम काउंट ही नहीं करते। एग्जाम में जैसे पूछेगा जब कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, तो हम का जो लास्ट में हलंत वाला होता है उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो उसकी गणना नहीं की जाती है, उसको हम गिनते नहीं हैं। ठीक, तो अब चलिए देखिए प्रत्याहार बनाने की विधि, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रत्याहार हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये हमारा आगे का अ हो गया, क्या बोले हैं? 2 से बनता है ना, प्रथम और अंतिम से। तो पहला वाला हो गया, ये हम ले लिए हलंत वाला, यहाँ से यहाँ तक ले। अब इतने में हम इसका प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? तो इसका प्रत्याहार बनेगा अड़। क्या लेना है हमें? पहला वाला और अंतिम वाला। ठीक, क्या बन गया? अड़ प्रत्याहार। ठीक, तो यही अड़ अब हमारा क्या बन गया? तो यही हमारा बन गया प्रत्याहार। ठीक, अड़ हमारा क्या बन गया? प्रत्याहार। अब एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताइए अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? कितने वर्ण आते हैं? तो क्या करेंगे आप? तो अड़ प्रत्याहार कैसे बना है? अ और ड़ से, मतलब आयुड़ में प्राप्त है। ठीक है, आयुड़। अब सबसे पहले जब ढूंढेंगे कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण, तो सबसे पहले आगे वाला ढूंढते हैं। तो आगे वाला क्या हुआ? ये अ हो गया। अब कहाँ तक हमें जाना है? अड़ा तक जाना है। ठीक है, तो कितने वर्ण हुए? तो जो आगे वाला है उसको भी गिनो, 1, ये 2 और ये 3। क्या है? हलंत वाले की गणना नहीं करेंगे। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण? तो 3 वर्ण। अब पूछ ले अगर कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कौन कौन से आएंगे? देखिए, तो ये हो गया हमारा अ, ई, उ।
आ ई उ। अड़ा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हलंत लगा है, हलंत वाले की गणना नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में आपको प्रत्याहार बनाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि आपको प्रत्याहार देगा और कहेगा बताइए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, या फिर पूछेगा कितने वर्ण आते हैं। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो अ ई उ। अगर आपको याद होगा, महस्वर सूत्र याद रहेगा, तो आप कैसे करेंगे? आयुड़, मतलब हमें आ को ढूंढना है, फिर अड़ा जहाँ है वहाँ तक जाना है। ठीक है, हलंत वाले तक। तो आ और अड़ा अगर मिल गया तो बीच का जितना भी है सब उतार लो, सिर्फ हलंत का छोड़ दो। ठीक है, तो कितने हैं? आ ई उ कितने वर्ण हुए? 3 वर्ण हुए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रत्याहार क्या है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, यहाँ से हम चले आ, ये आ हो गया, ये यहाँ तक अगर हम गए तो हमारा क्या बनेगा? अ क। एक सेकेंड, क्या बनेगा? अ क, अक प्रत्याहार बनेगा। आ लिया हमने और ये लास्ट का क। अब देखो क्या करना है, इन दोनों का संक्षेप हम क्या लिख दिए? अक। अक क्या है? ये प्रत्याहार है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप याद करेंगे आयुड़ रील री क। हमको क्या ढूंढना है? आ शुरुआत का आ ढूंढना है, और जब का मिल जाए, मतलब अंतिम वाला मिल जाए, तो वहीं पे रुक जाना है, उसी के अंदर सबका लिख लेना है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आ ई उ। अड़ा इसको नहीं लेंगे, ठीक, अड़ा नहीं लेंगे ना। फिर क्या बचा? री लरी और का भी नहीं लेंगे, हलंत वाला नहीं लेंगे। तो क्या क्या बचिए? यहाँ पे हुआ आ ई उ, आ ई उ री लरी, ये हो गया क्या? री और लरी। ये देखिए अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? तो हम कहेंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? आ ई उ री लरी। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या लग रहा है? आ ई उ री लरी क्या है? तो ये हमारा क्या है? मूल स्वर, मूल स्वर। ठीक, तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। एग्जाम में आए मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? मूल स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से? अ ई उ री लरी। और अगर ऐसे पूछ लिए कि मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो मूल स्वर है हमारे 5 मूल स्वर, वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो हम कहेंगे अक प्रत्याहार। एग्जाम में देगा अड़ दे दिया, अक दे दिया, एंग दे दिया, अच दे दिया, आप क्या करेंगे? तो अक प्रत्याहार। 2 प्रत्याहार से मिलके बना है ना, क्या कहते हैं? 2 सूत्र, पहला सूत्र और दूसरा सूत्र। 2 सूत्रों से हमको क्या मिला है? अक, और अक में ही हमको क्या मिल गया है? मूल स्वर। आ ई उ री री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मूल स्वर किस में प्राप्त होते हैं, तो हम कहेंगे अक प्रत्याहार में। ठीक है, तो आगे चलिए, अब देखिए, अब तीसरा प्रत्याहार देखिए। देखिए क्या है, तो हम कहेंगे ये ए हो गया, ए से चले हम कहाँ? च तक। ए से चलेंगे च तक, तो हमको क्या मिल जाएगा? सॉरी, एच। एच क्या हो गया हमारा? प्रत्याहार। एच क्या है? प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत अब कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो क्या करेंगे? आगे वाला एच है, ए देखेंगे, ए हमको कहाँ से मिलेगा? तो आयुड़, ए नहीं मिला, रील री को नहीं मिला, तो एओंग, ए मिल गया, मतलब ए। अब एओंग ए मिला तो क्या ढूंढेंगे? च, एओंग एओ च, मिल गया च भी, मतलब अब ए और च के बीच जितने भी वर्ण है सबको लिख लेना है। ठीक है, तो क्या क्या है? ए औ। कौन कौन से वर्ण है? ए औ, ए ओ, और क्या है? सॉरी, ए औ। ठीक, ये हो गया ए औ। देखिए क्या क्या मिला हमको? एओंग ए ओच। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे?
तो ए ओ ए ओ, देख रहे हो कौन कौन से लिए हम ए ओ। अंगा नहीं लेंगे क्योंकि इसका हमें गणना नहीं करना है, मतलब इसको हमें काउंट ही नहीं करना है। फिर ए ओ लिखेंगे, फिर हलंत वाला नहीं लेंगे। तो हमें क्या मिल गया, 4 वर्ड मिल गए। अब ये 4 वर्ड को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, तो हम कहेंगे यही हमारा क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, ए ओ ए ओ। ये क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं ना, ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इसको संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो संयुक्त स्वर क्या है, ए ओ ए ओ। ये 4 हमें किस में मिले, तो एच प्रत्याहार में, ठीक है। एच प्रत्याहार में हमें 4 वर्ड मिले और उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया, मूल स्वर भी मिल गया और संयुक्त स्वर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक हमारा लास्ट देखिए इसमें प्रत्याहार बनेगा, कौन सा, आ से लिए ऊपर से चले, ये कहाँ तक, च तक। आ और च, कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं, अ च, ये जरूरी है। अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले आ ढूंढेंगे। तो आ कहाँ है, तो आ यहाँ स्टार्टिंग में मिल गया। फिर च ढूंढेंगे, तो क्या है, आयुड़ रील ऋग एओंग एओ च भी मिल गया। अब बीच में जितने हैं हलंत वाले को छोड़ के सब लिख लो। तो कौन कौन से है, आ ई उ, पहले से हमको मिला कौन सा, आ ई उ, 3 मिल गए। दूसरे में रील री, सॉरी री री। तीसरे में ए ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक। फिर चौथे में क्या मिला, ए ओ, लो। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, तो 9, कितने हैं, 9 है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, 9 है। कौन कौन से, अ ई उ रील री ए ओ ए औ, ये क्या है, स्वर है। टोटल स्वर कितने हैं संस्कृत में, तो 9 स्वर हैं, ठीक है। 5 हमको किससे मिले, अक से मिले, 4 किससे मिले, एच से मिले। और अगर हम शुरू से कहें तो अ और च, मतलब आयुड़ रील ऋग एओंग एओच। यहाँ सिंपल हम क्या लिखे, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इन सूत्रों से हमको क्या मिल गया, तो हमें स्वर मिला, ठीक है। इन सूत्रों से हमको क्या मिला, स्वर मिला। तो देख रहे हैं कैसे वर्ण निकल के आ रहे हैं। तो हम संस्कृत में क्या अलग अलग से पढ़ते हैं ना, स्वर, अभी आगे पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो यही सीखते चलो। महस्वर सूत्र से प्रत्याहार बना और प्रत्याहार में ही हमको क्या मिल गया, 4 प्रत्याहार, क्या कहते हैं, 4 सूत्र से हमें स्वर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आए कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो अच से आपको याद आना चाहिए, अच मतलब स्वर, पूरा स्वर आएगा। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9, अ ई उ रील री ए ओ औ, जितने हैं सब लिख दो, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 9। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो स्वर बोलते हैं, ठीक है। अच को ही क्या बोलते हैं, स्वर। अगर आए कि स्वर को क्या बोलते हैं, एग्जाम में आए स्वर को क्या बोलते हैं, तो अच बोलते हैं, ठीक है। देखो आ से च तक 4 सूत्र से हमें मिल गया हमारा स्वर, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतने ही करते हैं, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी अगली क्लास में भी हम प्रत्याहार ही सीखेंगे और उस प्रत्याहार में हम व्यंजन कैसे प्राप्त होगा उसको देखेंगे, ठीक है। आज हमने कहाँ तक देखा, महस्वर सूत्र के बारे में जाना, प्रत्याहार के बारे में जाना, कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि कितने प्रत्याहार, मतलब इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ हमने आज जान लिया। हमने स्वर देख लिया कि हमें स्वर कैसे प्राप्त हुआ, ठीक। अब कल हम देखेंगे व्यंजन, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।